नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ भारत भूवंदना का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम आदि शब्दों के योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में अधिकतर नमः शब्द का प्रयोग किया गया है। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना। इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस पृथ्वी पर भारत ही एक ऐसा देश है जहां धरती को माता का दर्जा दिया गया है। आइए इस पाठ के माध्यम से इस भारत की धरती का हम वंदन करें, इसकी आराधना करें। प्रस्तुत पाठ में पुण्य भारत भूमि यानी इस पुण्य भारत भूमि का वंदनम कृतम अस्ति यानी वंदन किया गया है। इस भारत की धरती को पुण्य कहा गया है क्योंकि इस धरती पर देवी देवताओं ने जन्म लिया, इसलिए इस धरती को पुण्य धरती कहा गया है। भारतस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नद्यः नदी शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन यानी भारत की नदियां, पर्वता यानी पर्वत, वनानि यानी वन, एव न अपि यानी वन ही नहीं अपितु, प्रत्येकम कण यानी प्रत्येक कण, अपि यानी भी, रमणीय प्रेरकश्च अस्ति। भारत की नदियां, पर्वत, वन ही नहीं अपितु प्रत्येक कण भी आनंददायक, रमणीय का मतलब होता है आनंददायक, प्रेरकश्च यानी प्रेरणादायक, अस्ति यानी है। अस्ति में अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। भारत भू इस भारत की धरती मातृवत यानी माता की तरह, अस्मभ्यम यानी हमें, सर्वम यानी सब, ददाती यानी देती है। भारत भू यानी भारत की धरती, भू यानी धरती। धरती के खूब सारे पर्यायवाची हैं। हम इसको पृथ्वी बोल सकते हैं, धरणी बोल सकते हैं, वसुंधरा, अचला, जमीन, वसुधा, मही, मेदिनी आदि शब्दों से हम इसको बोल सकते हैं। भारत भू मातृवत अस्मभ्यम सर्वम ददाति यानी भारत की धरती माता की तरह, अस्मभ्यम यानी हम सबको, सर्वम यानी सभी, ददाति यानी देती है। अस्मभ्यम में अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। अतः आदौ एताम आराध्याम, अतः प्रारंभ में एताम यानी इसका, आराध्याम यानी इसकी आराधना करें। यह एक गीत है, हम इस गीत को दोहराएंगे, गीत के माध्यम से दोहराएंगे। मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमः, तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, तव वनेभ्यो नमो, जनपदेभ्यो नमः, मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमः। अब हम इस प्रथम चार पंक्तियों का हम भावार्थ सहित अध्ययन करेंगे। मातृभूमि यानी हे मातृभूमि, नमो मातृभूमे नमः, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार।
हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार। तव गिरिभ्यो नमस्ते, तव यानी तुम्हारे, गिरिभ्यो यानी पर्वतों को, नमस्ते यानी नमस्कार। नदीभ्यो नमः, तुम्हारे नदियों को भी नमस्कार। तव वनेभ्यो, तुम्हारे वनों को, नमो जनपदेभ्यो नमः, यानी तुम्हारे वन और तुम्हारे झीलों को मेरा नमस्कार। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार। यहाँ एक शब्द आया है तव, यह युष्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तव युवयो युष्माकम। हाँ, अब द्वितीय पैराग्राफ। तव कर्णेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमः मातृभूमे नमः। तव यानी तुम्हारे, ऊपर वाले पैराग्राफ में हम पढ़ा तव युष्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तव यानी तुम्हारे, कणेभ्यो यानी तुम्हारे कणों को, अणुभ्यो नमः और तुम्हारे अणुओं को भी नमस्कार। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार। प्राण दे, प्राण दे का मतलब होता है प्राण देने वाली। त्राण दे, त्राण दे का मतलब होता है, त्राण का मतलब होता है रक्षण। त्राण दे यानी रक्षा करने वाली देवी। शक्ति प्रदे यानी शक्ति प्रदान करने वाली देवी। रिद्धि दे, रिद्धि का मतलब होता है संपन्नता देने वाली, सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली। सिद्धि दे, सिद्धि का मतलब होता है सफलता, सफलता देने वाली। भुक्ति मुक्ति प्रदे, भक्ति और मुक्ति का मतलब होता है इस जन्म मरण से छुटकारा पाना, यानी मोक्ष को प्रदान करने वाली, भक्ति और मोक्ष को प्रदान करने वाली। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमन करते हैं, तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे मातृभूमि तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। चौथा पद्य। सर्वदे सर्वदा देवी तुभ्यं नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। सर्वदे यानी सब कुछ देने वाली, सर्वदा देवी, हे देवी सब कुछ प्रदान करने वाली। तुभ्यम नमः यानी तुम्हें हम नमन करते हैं। मातृभूमि नमो मातृभूमि, हे मातृभूमि, हे माता, हे जन्मभूमि, हे मातृभूमि, तुम सब कुछ देने वाली हो, इसलिए हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हे मातृभूमि हम सब तुम्हें नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। अब हम इस पाठ में गीत की समाप्ति पर नीचे संस्कृत में भावार्थ दे रखा है, इस भावार्थ का भी हम हिंदी अर्थ सहित अध्ययन करेंगे। भारत मातः, हे भारत माता, वयम त्वाम प्रणमामः, वयम का मतलब होता है हम सब, अहम आवाम वयम, यह अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है वयम। वयम त्वाम प्रणमामः, हम सब तुम्हें प्रणाम करते हैं। तव पर्वतेभ्य, तुम्हारे पर्वतों को, अस्माकम नमस्कार, हमारा नमस्कार। अस्माकम ये अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अस्माकम।
अस्माकम, मम आवयो अस्माकम, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तव पर्वतेभ्य अस्माकम नमस्कारः, तुम्हारे पर्वतों को हमारा नमस्कार। पहले मैंने अस्माकम में एक वचन कहा है तो उसका थोड़ा करेक्शन करेंगे। अस्माकम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, मम आवयो अस्माकम, तुम्हारे पर्वतों को हमारा नमस्कार। तव यानी तुम्हारे, नदीभ्य यानी नदियों को, अस्माकम नमांसि यानी तुम्हारे नदियों को भी हमारा नमन, हमारा नमस्कार। भवत्या यानी आपके, वनेभ्य यानी वनों को, जनपदेभ्य यानी झीलों को, कणेभ्य यानी कणों को, सूक्ष्मेभ्य अणुभ्य यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु को, मम सादरम प्रणाम, मेरा आदर के साथ में प्रणाम। हे प्राणदायिनी, हे प्राण देने वाली, हे रक्षण कर्त्री, हे रक्षा करने वाली, हे शक्ति दात्री, हे शक्ति प्रदान करने वाली, हे समृद्धि दात्री, हे संपन्नता प्रदान करने वाली, हे सिद्धि दात्री, हे सिद्धि देने वाली, भोग मोक्ष प्रदायिनी, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली मातृभूमि, तुभ्यम अस्माकं प्रणामाः, तुम्हें हम सबका प्रणाम। भो देवी, हे देवी, सर्वदा हमेशा नित्य, भवत्यै अस्माकं सादरं वंदनानि, हे देवी हमेशा आपको हमारा आदर के साथ में वंदन, नमन। अब आप इस पाठ के शब्दार्थ दे रखे हैं, इन शब्दार्थों को आप कक्षा कार्य लगाकर सुंदर अक्षरों में उतारेंगे। गृह कार्य में आप इस गीत को सुंदर अक्षरों में, इस जो ये 4 पद्य दे रखे हैं, पहले इन चारों पद्यों को जैसे इस पुस्तक में दे रखा है वैसे के वैसे सुंदर अक्षरों में उतारेंगे। उसके बाद नीचे संस्कृत में भावार्थ दे रखा है, आप इस भावार्थ को पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर जो पद्य दे रखे हैं 4, इसको आप जिस प्रकार मैंने अभी इसको हिंदी अर्थ सहित इसको पढ़ाया है वैसे आप पहले एक पद्य को उतारेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप दूसरा पद्य उतारेंगे, फिर उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप तीसरा पद्य उतारेंगे, उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे, फिर चौथा पद्य उतारना है, फिर उसका हिंदी अर्थ लिखना है। यह आपका आज का गृह कार्य है। आप इसको सुंदर अक्षरों में उतारेंगे और जहाँ पर भी आपको समस्या आती है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे और इसके अर्थ को समझकर और इसको बार बार समझें, बार बार इसका स्मरण करें, इसको याद करें। धन्यवाद।